Hi friends, this is Sujoy. I need not to tell you the importance of English communication in this corporate world. Neither I need to impress you with my English because if I am here to teach you the English, definitely I must be knowing well. So my most of the conversations today will be in Hindi so that you understand me better. Instead of if I keep talking in English, maybe I understand that your problem is not to understand English. I understand that. Your problem is to speak up. That I know very well. But still, it would be prudent to talk in Hindi. तो हिंदी में बात करना हमारे दोनों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा. क्यों? बिकॉज इट इज बेसिकली द कंपैटिबिलिटी. आप मुझे कितना अच्छा समझते हैं या मैं आपको कितना अच्छा समझता हूं, ये सारी मैटर करेगी लॉन्ग टर्म में हमारा एसोसिएशन. मतलब आप मुझसे कितना अच्छा सीख पा रहे हैं. करेक्ट? सो फॉर दैट आई टेल यू अबाउट माई बैकग्राउंड. बिकॉज जब तक आप मेरा बैकग्राउंड नहीं जानेंगे, आप मुझसे रिलेट नहीं कर पाएंगे. नो? सो रिलेट करना बहुत जरूरी है. अगर मैं एक इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से होता था और मैं आपको सिखाने की कोशिश करता था, तो डेफिनेटली मैं आपकी मजबूरियों को, आपकी तकलीफों को नहीं समझ सकता हूं. आई विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट अ पर्सन हु इज फ्रॉम द हम्बल बैकग्राउंड ऑफ मे बी जिसने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की हुई है, उसकी तकलीफ क्यों वो नहीं सीख पा रहा है. क्यों अभी तक का 3-4 जगह पर ऑलरेडी उसने इस तरह की कोशिश की है, फिर भी वो नहीं सीख पा रहा है. क्यों नहीं सीख पा रहा है? इस तकलीफ को मैं समझ सकता हूं, पर एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इस बात को नहीं समझ सकता. वो अच्छा इंग्लिश बोल सकता है, बट वो समझ नहीं पाएगा. सो मैं समझ पाऊंगा और मैं आपके साथ में काउंसलिंग करूंगा 1-to-1. आपकी तकलीफ को अलग से कहां पर एग्जैक्टली फंस रही है बात, अड़ रही है बात, उसको समझूंगा एंड देन आई विल टेक इट फॉरवर्ड विथ यू टू मेक यू अंडरस्टैंड. नाउ अबाउट माई सेल्फ, बेसिकली मैं एक साइंस ग्रेजुएट हूं, बट मेरी जो बैकग्राउंड है, मेरी स्कूलिंग और मेरा ग्रेजुएशन पूरा का पूरा हिंदी मीडियम में हुआ है. मैं शहडोल नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, आप जानते होंगे कई लोग, एमपी में, मध्य प्रदेश में. तो वहां पर से मैं स्कूलिंग किया हूं. इंग्लिश सबसे पहले क्लास 6 में इंट्रोड्यूस हुआ है मुझे. तो इंग्लिश इज समथिंग विच इज डेफिनेटली इट्स वेरी टफ फॉर मी एज वेल. पर मैंने उसके बाद में कैसे सीखा और वो नेचुरली वो फ्लो या फ्लुएंसी कैसे आई, स्पॉन्टेनियस आंसर्स देना पड़ता है. यू नीड टू आंसर वेरी स्पॉन्टेनियस. सो वो नेचुरल लर्निंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड, and that's what I'm going to teach you. And I'll take you with a presentation now in which you will understand how naturally one can learn English, not through the translation method. Translation method is a very lengthy process. Lengthy I mean because see, अगर आपको 3 चीज करनी पड़े एक साथ में स्पॉन्टेनियसली, तो बहुत नेचुरली वो डिले करेगा मैटर को. आपका जवाब देना उतना फास्ट नहीं होगा, राइट? तो इसलिए आप जवाब नहीं दे पाएंगे, काउंटर नहीं कर पाएंगे बातों में, कन्वर्सेशन इजी नहीं होगा, बहुत ज्यादा बीच में पॉज आएंगे, ये सब चीजें होंगी. तो ऑल दिस थिंग्स विल यू कैन रिमूव आउट इफ यू स्टॉप लर्निंग थ्रू दैट ट्रांजैक्शन फेज. ट्रांसलेशन नहीं करना है हमको, राइट? तो क्या करना है? डायरेक्ट सीखना है. कोई भी दुनिया का कोई भी लैंग्वेज आप सीखेंगे, ठीक है? आप किसी लैंग्वेज, जैसे सपोज मैं यहां पर मराठी सीखने की कोशिश करता हूं, तो क्या मैं ग्रामर सीखूंगा पहले? ट्रांसलेट कैसे करूंगा? वो ऐसा करूंगा? नहीं करूंगा. क्या करूंगा मैं? सिंपल चीजें. भाई कोई पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने कैसे जब पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तुझा नाम क्या है, तो ये जो मैंने एक स्टेटमेंट सीखा, दैट्स इट. मेरे को मालूम है किसी का नाम पूछना है, तुझा नाम क्या है पूछो, या कोई और दूसरा स्टेटमेंट. तो सिमिलरली इंग्लिश भी वैसा ही है. आपको सिंगल अलग अलग वर्ड, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ऐसा नहीं सीखना है. ये आर्टिकल है, कौन सा कहां पर लगाना है, नो, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी सेंटेंस एज वर्ड. हर एक सेंटेंस आपके लिए वर्ड बनना चाहिए. मतलब इस चीज को अगर कम्युनिकेट करना है तो कैसे करना है,
दैट्स इट। और वही नेचुरल प्रोसेस है और उसी प्रोसेस को हम सीखेंगे, यानी मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है मेरी, और आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं वैसे सीखा हूं और इसलिए मैं फ्लुएंट हो गया हूं, मैं स्पॉन्टेनियस हो गया हूं, मैं अगर मेरा पास्ट बैकग्राउंड अगर आप देखें तो आई हैव माय माय लास्ट कॉर्पोरेट असाइनमेंट वाज विद कायरो लाइफ एज अ head trainer for the country, and I used to travel along with a US doctor, Dr. Michael Mangelini, and I was an interpreter for him. Okay, and I was also training head. So what I was doing is I was going and giving training to the staff and everyone that were in medical field, and I was interpreting that doctor who, when he was along with me, he was associated with me. So whatever he wanted to communicate to the forum or maybe to the people, I used to interpret, because उनकी जो इंग्लिश होती थी वो अमेरिकन इंग्लिश, दैट एक्सेंट नॉर्मली लोग नहीं समझ पाते थे. तो आई यूज टू पर्टिकुलरली इन सदर्न एरियाज, साउथ एरियाज, देयर आई नेवर यूज टू he could not communicate without me, even in northern areas also. So I used to do that. And even before that, when I was there in ICICI as a corporate, as a cluster head, so there also the communication was most important. Of course, you know that very well. So आपको यहां पर यह समझना है कि आप मुझसे सीख सकते हैं या नहीं, राइट? तो हम आगे बढ़ेंगे, हम एग्जैक्टली किस तरीके से हम सीखने जा रहे हैं ये अभी हम समझेंगे यहां पर, राइट? तो मैं आपको आई जस्ट टेक यू थ्रू विद द प्रेजेंटेशन, थ्रू दैट you will be understanding exactly how we are going to learn, right? So what are we going to learn? We are going to learn the which one? Can you see here? I'm just taking you through with this presentation. Here is a business English. We are not going to learn normal English, क्योंकि ultimately the purpose of learning English is to communicate for business. वो बिजनेस आप किसी कॉर्पोरेट के लिए करें, किसी कंपनी के लिए करें या खुद के लिए करें, ultimately it's a business English. So that you need to learn, not only spoken English, not only simple English, and there are jargons. You need to learn those jargons as well. So I'll just take you through with that. Now here there are 7 phases. 7 तरह के फेज हैं जिन फेजेस से आपको गुजरना है इन 3 मंथ्स टाइम. और इन 3 मंथ्स टाइम में कितने सेशंस होंगे? लाइव सेशंस हर हफ्ते में 3 होने वाले हैं, राइट? तो हम हर हफ्ते 3 सेशन करते हुए 3 महीने तक कंटिन्यूअसली इस तरह के सेशंस करेंगे. ये 7 फेजेस को हम क्रॉस करेंगे और उसके बाद में हम और एक चीज करेंगे, वो मैं आपको एंड में बताने वाला हूं, राइट? तो क्या क्या करने वाले हैं? पहला, यूज ऑफ स्मॉल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन डेली कम्युनिकेशन विद पीयर्स एंड फ्रेंड्स. सो जब मैं आपसे बात करूंगा तो मैं आपको कुछ सेट ऑफ इस तरह के सेंटेंसेस दूंगा जिससे आप डायरेक्टली सीख पाएंगे कि भी ये सेंटेंसेस कैसे डिलीवर करना है. दैट्स इट, राइट? सेकंड, छोटे 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 सेंटेंसेस रहेंगे और इजीली आप उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे योर डे टू डे लाइफ में, फ्रेंड्स के साथ में, ऑफिस में, उस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस. फिर क्या करना है अपने को? लर्निंग फंडा ऑफ टेंस इन ए सिंपलिस्टिक मैनर. दैट डजंट मीन दैट आई एम गोइंग टू टीच यू ग्रामर. नो, नॉट एट ऑल ग्रामर, नो ट्रांसलेशन. बट क्यों हमको टेंस सीखना है, क्यों समझना है? सीखना भी नहीं है, समझना है, बिकॉज वहीं पर सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है. ठीक है? तो एक बेसिक मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं, वो हमको सीखेंगे, हम उसको समझेंगे. बहुत इजी है. प्रैक्टिसिंग सिंपल सेंटेंसेस व्हाइल टॉकिंग. जब हम बात करते हैं तो सिंपल सेंटेंसेस को कैसे यूज करना ये हम सीखेंगे. इसके बाद में लर्निंग हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, सवाल कैसे पूछना है ये हमको सीखना है. फिर इंक्रीजिंग वोकैबुलरी. अगेन एक बहुत बड़ा भारी पत्थर जैसा हमको महसूस होता है, एक डर आ जाता है जैसे वोकैबुलरी का नाम होता है. इतने सारे वर्ड्स को हम लोग मेमोराइज कैसे करेंगे, सबसे बड़ा है. तो यहां पर भी मैं आपको एक इजी सॉल्यूशन दूंगा. देन फॉर्मुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बहुत डिफिकल्ट लगता है हमको कई बार. तो अगेन हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे बात करेंगे, कैसे उसको इजी बनाया जाए. एंड देन पार्टिसिपेट इन डिबेट टू डेवलप फ्लुएंसी, राइट?
So we'll be doing together, we'll be doing various debates. So और बहुत सारे लोग हैं और भी ट्रेनर्स हैं, सब मिलके हम लोग डिबेट करेंगे. डिबेट से क्या होता है कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या फ्लुएंसी इंप्रूव हो जाती है, राइट? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू एन एनवायरमेंट वेयर यू विल बी लर्निंग, राइट? सो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसमें. सो सबसे पहला चीज जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, यूज ऑफ स्मॉल वर्ड्स. क्या फायदा है इसका? दिस इंप्रूव्स योर कॉन्फिडेंस लेवल among the peers and friends to talk in English. ये आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देगा. छोटे 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 वर्ड्स आप जब सीख जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, आपकी डिलीवरी इंप्रूव हो जाएगी, राइट? दिस ऑल्सो इंप्रूव्स योर इंटरेस्ट टुवर्ड्स द लैंग्वेज. अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होती है कि हमको इंटरेस्ट नहीं आता है लैंग्वेज में. हमको ऐसा लगता है कि यार क्या एक पढ़ाई है ना, नो वन लाइक्स द स्टडी, यू नो. हम सभी लोग, किसी को पढ़ाई पसंद नहीं है, किसी को नहीं होता ये बेसिकली. बट अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लग जाए, अगर उस चीज में मजा आने लग जाए, तो हम उस पर आगे बढ़ते हैं, राइट? सो हम क्या करने वाले हैं? इंटरेस्ट डेवलप करेंगे इस तरह की छोटे छोटे चीजों को यूज करते हुए. मजा आएगा आपको, ठीक है? फिर दिस विल स्मूथ योर utterance to use them freely without any hesitation, right? तो आपको कोई मतलब हर एक utterance को कोई हेजिटेंस के बगैर आपको यूज करना आप सीख जाओगे, ठीक है? सेकंड इज लर्निंग फंड ऑफ टेंस इन अ सिंपलिस्टिक मैनर. मैं आपको एक सिंपल, यू नो, जैसे कि एक फॉर्मूला आपने मतलब हर एक इंसान, हम में से सभी लोग अलजेब्रा पढ़ा. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये सब जानते हैं, कोई मैंने पढ़ा है आपने नहीं पढ़ा ऐसा नहीं है. बट दिस फॉर्मूला अगर इंसान पहला वाला सीख गया, उसके बाद के जो डेरिवेटिव्स हैं वो सब ऑटोमेटिकली इसी से आते हैं. ठीक वैसा ही अलजेब्रा जैसा ही यहां पर मैं आपको एक फॉर्मेट, एक फॉर्मूला देने वाला हूं, जिसमें आपको अंदाजा आ जाएगा कि इस समय ये कैसे यूज करना है, उस कहां पर वाज यूज करना है, कहां पर वेयर यूज करना है, कहां पर इज यूज करना है, या कहां पर दूसरे और क्या यूज करना है. तो उसका एक पूरा मैं आपको स्ट्रक्चर देने वाला हूं. एक बार वो स्ट्रक्चर को अच्छे से आप समझ जाएंगे, और उसके लिए ज्यादा नहीं, 1 या 2 सेशन लगने वाला है. 1 या 2 सेशन में आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कहां पर कैसे यूज करते हैं. और एक बार वो ध्यान में आ गया आपके, एक बार समझ में आ गया, आप सवाल पूछेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा. एक बार वो अंडरस्टैंडिंग में आ गया, फिर बहुत आसान हो जाएगा आपको करना. लेकिन आपको ट्रांसलेशन नहीं करना, मैं फिर से कहता हूं. उसको इसलिए जानना है बिकॉज उसमें कोई गलती ना हो, राइट? अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग? नीड टू जस्ट लर्न द फॉर्मूला एंड लाइक अलजेब्रा. नाउ हम आगे बढ़ते हैं. इसमें हम क्या सीखेंगे इसके बाद में कि पार्टिसिपेटिंग सिंपल सेंटेंस व्हाइल टॉकिंग. जब हम बात करेंगे, हम क्या करेंगे? सिंपल सेंटेंसेस में बात करेंगे. कम्युनिकेशन में हमको हिंदी यूज नहीं करना है या लोकल लैंग्वेज यूज नहीं करना है. सिंपल सेंटेंस में हमको बात करना शुरू कर देना है जस्ट उसके बाद ही. इट इज सो फास्ट, वेरी फास्ट. मतलब आप देखेंगे कि आप जल्दी 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 सीखना शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है? सिंपली आपको रोल ऑन हो जाना है. वो धीरे धीरे ट्रांसलेशन मोड में ना जाते हुए रोल कर देना है अपने आप को, और इंग्लिश में बह जाना है, ठीक है? तो वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बहना है. कई लोग सीख चुके हैं, आपको डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं. लर्निंग हाउ टू आस्क क्वेश्चंस. मैं आपको एक टेक्निक सिखा दूंगा कि सवाल कैसे करना है. आपने सिंपल सेंटेंसेस बना लिया, उसके बाद में सवाल कैसे करना है, काउंटर क्वेश्चन कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको उसी में समझ में आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद में हम क्या करेंगे? वोकैबुलरी. नाउ ये एक ऐसी चीज है कि मैंने जैसे पहले भी कहा है कि बड़ा ऐसा बोझ लगता है कि भाई कितना सब वर्ड्स हर बार डिक्शनरी तलाशो. आजकल तो बहुत अच्छा है, आपके पास में मोबाइल है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, आपने तुरंत में वर्ड को टाइप किया या बोल दिया मुंह से, और फट से वो वर्ड आपको बता देगा कि उसका हिंदी में अनुवाद क्या है. तो आसान हो गया. अभी आपको डिक्शनरी खोजना, खोज के निकालना, वो जो एक हम लोग जो फेस कर चुके हैं, वो आपको फेस करने की जरूरत नहीं है. पर फिर भी वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है. मेमोराइजिंग वर्ड कैसे करना है, किस तरीके से उनको याद रखना है, उसको एप्रोप्रिएटली यूज कैसे करना है, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं इसी सेशन में, इन 3 months टाइम ओनली. एंड इन 3 months में आप काफी प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं. फॉर्मुलेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ये एक बड़ा केक को काट कर खाने वाली बात है. अब बड़ा केक बड़ा दिखाई पड़ेगा, कैसे खाऊं? बात तो बिल्कुल सही है. बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस उनको बोले जाते हैं क्योंकि उसमें 2 या 3 तरह के सेंटेंसेस जुड़े हुए रहते हैं एक साथ में. अब उसको जोड़ना कैसा है, वो जो एडहेसिव लगाना है ना, वो एडहेसिव लगाना एक बार सीख गए तो ऑटोमेटिकली आप सीख जाएंगे कैसे करना है उसको, राइट? नथिंग टू वरी अबाउट दैट. आल्सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इज नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट थिंग, दो इट लुक्स डिफिकल्ट एट अ स्टेट, बट
when you will learn the adhesive, how to push adhesive in that, उसके अंदर में जोड़ जोड़ कैसे लगाना है, ऑटोमेटिकली आपको वो भी आसानी से आ जाएगा. ठीक है. और एंड फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज पार्टिसिपेट इन डिबेट टू डेवलप फ्लुएंसी. फिर हम क्या करेंगे, सब मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे. हम एक एक करके टॉपिक लेंगे, हमारे पास में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स पर ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आने वाले हैं. उन सारे वर्ड्स को यूज करते हुए हम लोग धीरे धीरे डिबेट करेंगे. 3 महीने का वक्त फ्रेंड्स, आप 3 महीने के अंदर में अच्छी इंग्लिश सीख जाएंगे. पर अगर आप नहीं सीख पाते हैं, सपोज सम पीपल आर लिंग्विस्टिकली लिटिल वीकर, नथिंग रॉन्ग इन दैट. लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है. मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती है, बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है पर वो तैर नहीं सकता. दोनों में बहुत डिफरेंस है. दोनों को दोनों चीजों में सिखाना है अगर, तो हमको समय लगेगा और उसमें थोड़ी सी ज्यादा. तो हम क्या करते हैं उसके लिए, व्हाट वी हैव डन, सिंपल. हम आपको एक्स्ट्रा टाइम देने वाले हैं. आप ज्यादा समय तक हमारे साथ में रहिए, ज्यादा हमारे लेक्चर सुनिए और लाइव सेशन अटेंड कीजिए, और उसके लिए आपको अलग से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा. 3 महीने का ही जो आपसे हम लेंगे, और वो भी जस्ट एज अ कि भाई एक हम कहीं पर कुछ भी सीखते हैं तो एक दक्षिणा जैसे हमको देना रहता है, ठीक वैसे ही आप देंगे. अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है. सिंपली आपको सीखना है. मैंने पहले भी कह चुका हूं आपको कि हियर वी आर नॉट एज अ काइंड ऑफ एकेडमी. Basically, my job, as I told you, after leaving the my corporate life, मैंने my role is to place people. तो इंश्योरेंस कंपनीज में मैं लोगों को तैयार करके प्लेस करता हूं. इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे देती है. बहुत सिंपल बता दूं मैं आपको. बट इंश्योरेंस कंपनी में अगर किसी को नहीं जाना है, सपोज आफ्टर कंप्लीटिंग द सेशन यू हैव लर्नड इंग्लिश एंड यू डोंट वांट टू गो इनटू द इंग्लिश टू द इंश्योरेंस कंपनी, देन आई एम नॉट गोइंग टू अर्न आउट ऑफ यू, डेफिनेटली. So in that case, maybe I'm going to take from you. And if you are going to the insurance company, I will return that money to you. That is also going to be there. Don't worry about that. So I am not doing this for the purpose of earning. I am just doing it for the purpose of my livelihood and at the same time your growth, so that I can place you better way. Right? So this is not to make money. Frankly speaking, this is my passion. ये मुझे अच्छा लगता है. And मेरे समय का, आपको भी बुरा नहीं लगना चाहिए कि यार मैं कहीं पर किसी से सीख रहा हूं और उसका समय मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं उसको पैसा नहीं दे रहा हूं. सो यू विल ऑल्सो खुददारी आपकी भी होती है. तो इसलिए एक छोटा सा उसमें एक टोकन अमाउंट रखा जाता है, रखा हुआ है मैंने, जो आपको मैं बताने वाला हूं थोड़ी देर में. आपको नथिंग टू वरी अबाउट दैट. कुछ स्ट्रेस लेने की बात नहीं है. बहुत ज्यादा कुछ ऐसा पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, 6 एजेस ऑफ LMH बिजनेस इंग्लिश. यहां पर जो बिजनेस इंग्लिश आप सीखने वाले हैं, इसके 6 एजेस मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं. अभी क्या बेनिफिट्स हैं इसके बेसिकली, अगर आप यहां से सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे. सबसे पहले हैव यू हियर यू विल लर्न इंग्लिश नेचुरली. सबसे पहली चीज आपको नेचुरली सीखने को मिलेगा. आप फ्लुएंसी जल्दी आएगी. कारण क्या है कि आप ट्रांसलेट नहीं करोगे. आपके दिमाग से वो ट्रांसलेशन का भूत निकालना है. सबसे पहले तो मुझे कोई ट्रांसलेशन नहीं जरूरत है. ट्रांसलेशन में समय लग जाता है. आप स्पॉन्टेनियसली बात नहीं कर पाएंगे. व्हेन यू विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश, you are not supposed to learn it in translation mode, right? Secondly, so you have to learn it naturally. Second is that you will be given an online atmosphere wherein you can speak up and break your inertia. आपकी जो एक अंदर से बात नहीं करने का डर जो है, उस डर को निकालने की जरूरत है. तो मैं उसके लिए आपको एटमॉस्फेयर दूंगा, या आप खुद बनाएंगे एटमॉस्फेयर को. मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है. उस एटमॉस्फेयर को बनाने के बाद में आप क्या करेंगे, इनर्शिया आपका टूट जाएगा और आप धीरे धीरे मूवमेंट में आ जाएंगे. आपका फ्लो बढ़ जाएगा. थर्ड 36 लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे एंड 24 रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे. सो मेरे पास से काफी सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो आपको मिलने वाले हैं, और साथ में 36 लाइव क्लासेस मिलेंगे. इसके अलावा फिर भी अगर आप नहीं सीख पाए तो आप और भी कंटिन्यू कर सकते हैं सेशन जब तक आप चाहें. विल नेवर स्टॉप यू, राइट? सो यू विल बी गेटिंग ऑल दिस. पार्टिसिपेट इन डिबेट. आप जितना डिबेट चाहें डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं टू मेक योरसेल्फ मोर फ्लुएंट. कोई आपसे रोकेगा नहीं. देन you have an opportunity here to become LMH counselor and trainer. This is a very important thing. Now, once you will learn, you should be handy to me. आप मेरे साथ में रहेंगे, मेरे साथ में जुड़े रहेंगे, और आप मेरे लिए एज ए काउंसलर बन जाएंगे. आपको मजा आएगा, और एज ए काउंसलर और एज ए ट्रेनर यू विल स्टार्ट वर्किंग. ठीक है? सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू नाउ. सेकेंड,
और एक चीज है, पांचवी चीज क्या है, यू कैन बिकम ए पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव ट्रेनर wherein you will be considered as a partner of LMH, मतलब Lifestyle Management Hub, and we will be sharing revenue with you. फिक्स पे नहीं, रेवेन्यू। जितना आप बिजनेस करेंगे, जितना आप ट्रेनिंग देंगे, जितना आप लोगों के साथ में काउंसलिंग करेंगे, आपके साथ में रेवेन्यू शेयर किया जाएगा, राइट। And sixth is that you will be placed according to your profile and interest once you become confident. आप बोलते हैं कि नहीं साहब ये सब तो ठीक है, हम करेंगे, साथ में हमको प्लेस करवा दीजिए। सो डेफिनेटली बिकॉज आई एम गेटिंग वेरी गुड डेटा, ओके, कैंडिडेट डेटा है मेरे पास में ये, और ये जो डेटा है, जैसे आप लोग मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कई कंपनियां मुझे अप्रोच करती हैं, तो इन कंपनियों को मैं आपको, आपका जो उनको भी तो चाहिए ना अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स, उनको भी तो ऐसे लोग चाहिए जो अच्छा बात कर सके, है ना, जिसका कम्युनिकेशन जिनका अच्छा हो, तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में मास्टरी हो, जिनकी रिटन कम्युनिकेशन में मास्टरी हो, तो उनको मैं मेरी तरफ से मैं ये भेजूंगा आपका कैंडिडेचर, आप वहां पर प्लेस हो जाएंगे। सिक्स्थ थिंग, एंड नेक्स्ट दैट इज द सेवेंथ एज व्हिच आई एम गोइंग टू टॉक इज दिस इज अ बोनस टू यू। Seventh age is corporate communication, that is email writing techniques. So this is the extra I'm going to give you as a gift. Okay. So once you will learn this email writing techniques, then you will be master in doing all these things, you know. Now, फिर आप HR में जाएं या किसी भी रोल में आप जाएं, एक बार आपने वो भी सीख लिया इंग्लिश के साथ साथ में, या एक सेशन के साथ, इस सेशन से जिसमें मैं आपको पूरा टेक्निक और पूरा फॉर्मूला सिखा दूंगा, आप बहुत अच्छा फॉर्मेटाइज करके हर एक तरह के राइटिंग में जो भी ईमेल राइटिंग जो टेक्निक्स होती हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आप बहुत एज हैंडी हो जाएंगे किसी भी कॉर्पोरेट के लिए। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न, एंड नाउ एट द लास्ट बिफोर we'll end, that you need to know what is the cost of this. Very simple. I am going to, I'm not, as I already told you, it is not a big deal. You will be paying only rupees 500 per month for 3 months. Okay. So 500 per month, and the time of this training session would be at 9 p.m. weekly thrice. सप्ताह में, हफ्ते में 3 दिन, 9 से लेकर 10 बजे तक रात में। क्यों? क्योंकि यही टाइम है और यही टाइम हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आई ऑल्सो अंडरस्टैंड मेनी ऑफ यू मस्ट बी वर्किंग, you are busy throughout the day, you will not get time to attend any kind of a training. So 9 to 10, why 9 to 10 again? This is the time when we kill this time by watching TV, maybe news or whatever, and serial. Let's stop this. Let's use that in productive way to develop yourself, to take growth in career and all. So 9 to 10 is the most productive time. Be energetic, get freshen up after coming back from the office, and sit for this training. Once you will have this training, you will be, going to the faster track in your organization or in your career. That's for sure. And you know it better than me, right? So let's do in that way. And if you are going to be placed by me after learning this, because see, my objective, my purpose is that only, that I can place you in insurance. Now, suppose if you say, no, I don't want to go into the insurance, so this money is being taken. Now, if you say, no, I am going to go into the insurance, sir, if you can place me in insurance, there's a very good money in insurance, fine. But I'll place you in insurance. From where I'm going to get money, I'll be giving it back to you. And you can personally in touch with me for that. Nothing to worry about that. You will be having my number. Most of the time, when you learn something, in online, you don't have the number of the coach. You cannot directly contact them. And that is the biggest issue. If you have any difficulty, you cannot contact, you cannot just personally SMS them. So here you will be directly connected with me, right? And not only this, we will have further sessions on personality development and all these things. So many things are there. Learning the business jargons. So many things are there. So that we will be doing in, further communications, in further sessions rather, right? So hope I could able to, make you understand about all these things. मैं आपको समझा पाया हूं इन चीजों को शायद, और अगर आपको समझ में आ गया होगा,
जो मैं बताना चाह रहा हूं, अगर आप मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, और जैसे ही आप इसको ज्वाइन करते हैं, इमीडिएटली यू विल बी टेकन इनटू द ट्रेनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी डूइंग ए काउंसलिंग विद यू, मैं आपके साथ में काउंसलिंग करूंगा, आपकी परेशानियों को, क्यों इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं इसको समझने की कोशिश करूंगा, उन परेशानियों के हिसाब से आपको आपको कुछ टिप्स दूंगा, और धीरे धीरे देखेंगे कि आप भी सीखने लग जाएंगे, आप कोर्स को अटेंड करने लग जाएंगे। जब कोर्स को अटेंड करेंगे, मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस को सुनना शुरू कर देंगे, और साथ साथ में पॉडकास्टिंग करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें मैं बताने वाला हूं। आप करेंगे अपने आप, आपकी जो फ्लुएंसी, आपका जो स्पॉन्टेनियस आंसरिंग टेक्निक्स, काउंटरिंग, सारी चीजें आप सीख जाएंगे, दैट्स फॉर श्योर, राइट? सो I think this is enough for today, and I think you can join as early as possible. Immediately you join me, and it will be great association together. So Lifestyle Management Hub welcomes you on board. Thank you very much. Thank you.